नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं शीला कुमारी। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से रिजर्व बैंक के 2 नए ग्राहक केंद्रित कार्यक्रमों का करेंगे शुभारंभ। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राज्यपालों से जनता और सरकार के मित्र, सलाहकार और मार्गदर्शक की भूमिका निभाने को कहा। झारखंड में सौर ऊर्जा के कार्यों की सराहना की। स्वास्थ्य मंत्रालय ने अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के लिए आज से किए नए दिशा निर्देश जारी। यात्रियों को करना होगा 72 घंटे पहले की निगेटिव कोविड रिपोर्ट अपलोड। आज लोक सेवा प्रसारण दिवस है। ये दिवस वर्ष 1947 में महात्मा गांधी के आकाशवाणी दिल्ली आगमन की स्मृति में मनाया जाता है। और आईसीसी T20 क्रिकेट विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को रोमांचक मुकाबले में 5 विकेट से हराकर किया फाइनल में प्रवेश। अब समाचार से पहले एक जरूरी संदेश। देश ने कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 100 करोड़ टीका लगाने का लक्ष्य हासिल कर इतिहास रच दिया है। इस महत्वपूर्ण कार्य में योगदान करने वाले चिकित्सकों, नर्सों और अन्य स्वास्थ्य कर्मियों का आकाशवाणी अभिनंदन करता है। इसके साथ ही हम आपको सतर्क भी करना चाहते हैं कि कोविड अभी समाप्त नहीं हुआ है। आप सभी से हमारी अपील है कि यथाशीघ्र दोनों टीके लगवाएं और अन्य लोगों को भी टीके लगवाने के लिए प्रेरित करें। त्योहारों के समय कृपया इन 3 आसान उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क पहनें, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित कोई भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए आप राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 0123978046 और 1075 पर संपर्क करें। इसके अलावा राज्य हेल्पलाइन नंबर 104 डायल कर समस्या का त्वरित समाधान लिया जा सकता है। महिला और बाल विकास मंत्रालय की चाइल्ड हेल्पलाइन है 1098। वरिष्ठ नागरिकों के लिए हेल्पलाइन 14567। मनोवैज्ञानिक सहायता के लिए निमहांस का नंबर है 0804110007। आयुष कोविड परामर्श हेल्पलाइन नंबर है 14443 और MyGov व्हाट्सएप हेल्प डेस्क नंबर 90131515 पर व्हाट्सएप मैसेज भेजकर टीके का प्रमाण पत्र यथाशीघ्र डाउनलोड किया जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से रिजर्व बैंक के 2 नए ग्राहक केंद्रित कार्यक्रमों का शुभारंभ करेंगे। ये पहल है आरबीआई खुदरा प्रत्यक्ष स्कीम और रिजर्व बैंक एकीकृत लोकपाल स्कीम। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास भी इस अवसर पर उपस्थित रहेंगे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राज्यपालों से जनता और सरकार के मित्र, सलाहकार और मार्गदर्शक की भूमिका निभाने की अपील की है। कल राष्ट्रपति भवन में राज्यपालों, उपराज्यपालों और प्रशासकों के 91वें सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री कोविंद ने कहा कि राष्ट्रीय लक्ष्यों के बारे में लोगों में जागरूकता लाने और जन भागीदारी सुनिश्चित करने में राज्यपालों की महत्वपूर्ण भूमिका है। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने राज्यपालों से केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं की निगरानी में सक्रिय भूमिका निभाने को कहा, ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि जन कल्याण के लिए दी गई राशि सही उद्देश्य के लिए खर्च हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यपालों से अपने राज्यों के दूर दराज के गांवों में जाने और लोगों की समस्याओं की जानकारी के लिए पड़ोसी राज्यों के राज्यपालों से नियमित संपर्क रखने को कहा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सम्मेलन में स्वागत भाषण में कोविड महामारी से निपटने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रभावी नेतृत्व का उल्लेख करते हुए कहा कि आज पूरा विश्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एक राष्ट्र, एक जन, एक मन के मंत्र के साथ इस महामारी के खिलाफ संघर्ष में भारत की सफलता की सराहना कर रहा है। राष्ट्रपति ने अपने समापन भाषण में झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस का विशेष रूप से उल्लेख करते हुए उनके द्वारा राजभवन झारखंड में सौर ऊर्जा की दिशा में किए जा रहे कार्यों की सराहना की। राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक आज झारखंड मंत्रालय में आयोजित की जाएगी। राज्य के स्थापना दिवस के पूर्व होने वाली कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय और प्रस्तावों को मंजूरी मिलने की संभावना है। कैबिनेट बैठक में पारा शिक्षकों के सेवा शर्त नियमावली, नागरिक सेवा अभियान समेत कई मुद्दों पर मंजूरी मिलने की संभावना है। अमृत महोत्सव के तहत आकाशवाणी के साप्ताहिक क्विज में आइए आप भी शामिल हों। आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव प्रत्येक बुधवार शाम 7 बजे प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार के दौरान पूछे गए प्रश्न का सही उत्तर देने वाले प्रथम 10 प्रतिभागियों में से लकी ड्रॉ द्वारा चुना हुआ एक प्रतिभागी इनाम का हकदार होगा। इसके लिए सुनते रहें आकाशवाणी रांची का प्रसारण। आजादी का अमृत महोत्सव के लिए सभी उपभोक्ताओं को शुभकामनाएं।
हॉलमार्क सोने की शुद्धता सुनिश्चित करता है। हमेशा हॉलमार्क वाले सोने के आभूषण खरीदें। उपभोक्ता संबंधित किसी भी शिकायत के लिए कृपया राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन के टोल फ्री नंबर 14404 पर संपर्क करें। उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। जागो ग्राहक जागो। देश में अब तक 110 करोड़ 74 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। इनमें से 74 करोड़ 65 लाख टीके पहली डोज के रूप में और 36 करोड़ 8 लाख टीके दूसरी डोज के रूप में लगाए गए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि कल 48,76,000 से अधिक टीके लगाए गए। झारखंड स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक राज्य में कुल सक्रिय 149 मामलों में से 99 मामले अकेले रांची में हैं। राज्य में कोरोना से स्वस्थ होने की दर 98.49% है। कल राज्य में 12 नए मामलों में से 6 राजधानी रांची, 2 पूर्वी सिंहभूम और एक मामले देवघर, धनबाद, रामगढ़ और पश्चिमी सिंहभूम जिले से मिले हैं। फिलहाल पिछले 24 घंटों में पूरे राज्य में कोरोना से एक भी मरीज की मौत नहीं हुई। वहीं कोरोना से 13 लाख लोग स्वस्थ हुए हैं। राज्य में कुल 2 करोड़ 15 लाख 85,000 से अधिक लोगों को कोविड टीके की डोज दी जा चुकी है। कल 51,199 लोगों ने कोविड टीके की डोज ली। पाकुड़ जिले में कोविड टीकाकरण के लिए आज से 5 दिवसीय विशेष वैक्सीनेशन अभियान की शुरुआत की गई है। इस अभियान के तहत पहला डोज लेने वालों के साथ ही साथ दूसरा डोज लेने वालों को भी कोविड टीका दिया जाएगा। और ब्यौरा के साथ हमारे पाकुड़ संवाददाता। जिले में कोविड वैक्सीनेशन का 100% लक्ष्य हासिल करने के लिए जिला प्रशासन ने पूरी ताकत झोंक दी है। जिले के उपायुक्त वरुण रंजन खुद आज से 5 दिनों तक चलने वाले कोविड विशेष वैक्सीनेशन अभियान की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। जिले के चिन्हित 2 लाख वैसे लोग जिन्होंने अब तक कोविड टीका नहीं लगवाया है, उनका वैक्सीनेशन के लिए 5 दिवसीय विशेष वैक्सीनेशन अभियान की शुरुआत की गई है। 12 से 16 नवंबर तक चलने वाले इस अभियान के दौरान गठित 200 टीमें प्रथम डोज लेने वालों को दूसरा डोज दिलाने का काम करेगी। कोरोना विशेष वैक्सीनेशन अभियान को सफल बनाने में स्वास्थ्य कर्मियों के अलावे शिक्षक, ग्राम प्रधान, सेविका, सहायिका, सखी दीदियां, पंचायत प्रतिनिधि के अलावे जनप्रतिनिधि भी अपना सहयोग कर रहे हैं। राम प्रसाद सिन्हा, आकाशवाणी समाचार, पाकुड़। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक वादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर से स्वागत है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने विदेशों से आने वाली अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। नए दिशा निर्देश आज से अगले आदेश तक लागू रहेंगे। सभी यात्रियों को निर्धारित यात्रा से पहले ऑनलाइन एयर सुविधा पोर्टल www.newdelhiairport.in पर स्वघोषणा पत्र भरना होगा। यात्रियों को कोविड की निगेटिव RT-PCR रिपोर्ट भी पोर्टल पर डालनी होगी, जो यात्रा से 72 घंटे पहले का होना चाहिए। दिशा निर्देशों के अनुसार यात्री रिपोर्ट फर्जी पाए जाने पर उसके खिलाफ आपराधिक कार्रवाई की जाएगी। विमानन कंपनियों को केवल उन्हीं यात्रियों को विमान में बैठाने की अनुमति होगी जिन्होंने एयर सुविधा पोर्टल पर स्वघोषणा पत्र भरा होगा तथा RT-PCR रिपोर्ट अपलोड की होगी। भारत पहुंचने पर अगर किसी यात्री में कोई लक्षण पाया जाता है तो उसे तुरंत अलग कर दिया जाएगा। दिशा निर्देशों में कहा गया है कि कई देशों का भारत के साथ राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त टीकाकरण प्रमाण पत्र या विश्व स्वास्थ्य संगठन से मान्यता प्राप्त टीकों को लेकर परस्पर समझौता है।
हालांकि जल मार्ग और सड़क के रास्ते आने वाले अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों को भी ऑनलाइन पंजीकरण सुविधा को छोड़कर इन्हीं नियमों से गुजरना होगा। 5 साल से कम उम्र के बच्चों को विमान में बैठने के दौरान और पहुंचने के बाद की जांच से छूट होगी। आज लोक सेवा प्रसारण दिवस मनाया जा रहा है। ये दिवस वर्ष 1947 में आज ही के दिन महात्मा गांधी के आकाशवाणी दिल्ली आगमन की स्मृति में प्रत्येक वर्ष 12 नवंबर को मनाया जाता है। महात्मा गांधी ने इस दिन आकाशवाणी से विस्थापित लोगों को संबोधित किया था, जो विभाजन के बाद हरियाणा के कुरुक्षेत्र में अस्थायी रूप से बसाए गए थे। सरायकेला खरसावां जिले के विभिन्न प्रखंडों में राष्ट्रीय श्रमिक शिक्षा एवं विकास बोर्ड द्वारा केंद्र सरकार द्वारा शुरू किए गए ई श्रम पोर्टल के बारे में लोगों को जागरूक किया जा रहा है और जानकारी दे रहे हैं हमारे सरायकेला खरसावां संवाददाता। सरायकेला खरसावां जिले के विभिन्न प्रखंडों में राष्ट्रीय श्रमिक शिक्षा एवं विकास बोर्ड द्वारा केंद्र सरकार के विभिन्न योजनाओं के बारे में लोगों को जागरूक किया जा रहा है। इस दौरान सरायकेला प्रखंड के प्राथमिक विद्यालय गोपालपुर में अनुसूचित जनजाति वर्ग के श्रमिकों के बीच जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर बोर्ड के कार्यक्रम समन्वयक हेमसागर प्रधान द्वारा केंद्र सरकार के अधीन चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं के बारे में जानकारी दी गई। उन्होंने प्रधानमंत्री जननी सुरक्षा योजना, मातृत्व वंदना योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना एवं ई श्रम कार्ड के निबंधन प्रक्रिया के बारे में जानकारी दी। कोलक बिहारी, आकाशवाणी समाचार, सरायकेला खरसावां। डाक विभाग के इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक तथा बजाज अलियांज जीवन बीमा कंपनी ने ग्राहकों को टर्म और वार्षिकी बीमा उत्पाद देने के लिए भागीदारी की घोषणा की है। ये उत्पाद बैंक की 650 शाखाओं तथा 1,36,000 से अधिक बैंकिंग सुविधा स्थलों के जरिए दिए जाएंगे। इससे विशेषकर कमजोर वर्गों तथा ऐसे लोग जिनके यहाँ बैंक नहीं है, वे वित्तीय तौर पर सुरक्षित तथा सशक्त बन सकेंगे। महत्वपूर्ण साझेदारी के अनुसार टर्म और वार्षिकी उत्पाद उपलब्ध कराए जाएंगे। आईसीसी T20 क्रिकेट विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को 5 विकेट से हराकर फाइनल में प्रवेश किया। मैथ्यू वेड ने शाहिन शाह अफरीदी की गेंद पर लगातार 3 छक्कों के साथ खेल को पूरी तरह अपने काबू में कर लिया। ऑस्ट्रेलिया अब दुबई में रविवार को होने वाले फाइनल मुकाबले में न्यूजीलैंड से खेलेगा। पाकिस्तान के 176 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी ऑस्ट्रेलियाई टीम ने 19 ओवर में 5 विकेट के नुकसान पर 177 रन बनाए। और अब आइए सुनते हैं अखबारों की सुर्खियां। राजधानी से प्रकाशित होने वाले सभी प्रमुख अखबारों ने छठ महापर्व के हर्षोल्लास के साथ समापन की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। प्रभात खबर ने बिरसा जयंती पर अब हर साल देश मनाएगा जनजातीय गौरव दिवस की खबर को पहले पन्ने की सुर्खी बनाया है। दैनिक भास्कर ने लिखा है, विदेशों से भारत आने वाले 5 वर्ष तक के बच्चों को कोरोना जांच से छूट मिली। दैनिक हिंदुस्तान ने गृह और उद्योग की नियुक्ति नियमावली को मंजूरी, आज इस खबर को अपने पहले पृष्ठ पर प्रकाशित किया है। दैनिक जागरण ने लिखा है, राज्यपाल ने राष्ट्रपति को दी टीएसी में शक्तियां खत्म करने की जानकारी। रांची एक्सप्रेस ने 15 को सीएम करेंगे आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का शुभारंभ, इस बात को अपने पहले पन्ने पर प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान टाइम्स तमिलनाडु में बारिश से बेहाल चेन्नई, इस खबर को पहले सुर्खी बनाई है। और टाइम्स ऑफ इंडिया ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री के द्वारा हर घर दस्तक अभियान की समीक्षा बैठक की खबर को अपनी पहली सुर्खी बनाई है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से रिजर्व बैंक के 2 नए ग्राहक केंद्रित कार्यक्रमों का करेंगे शुभारंभ। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राज्यपालों से जनता और सरकार के मित्र, सलाहकार और मार्गदर्शक की भूमिका निभाने को कहा। झारखंड में सौर ऊर्जा के कार्यों की सराहना की। स्वास्थ्य मंत्रालय ने अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के लिए आज से किए नए दिशा निर्देश जारी। यात्रियों को करना होगा 72 घंटे पहले की निगेटिव कोविड रिपोर्ट अपलोड। आज लोक सेवा प्रसारण दिवस है। ये दिवस वर्ष 1947 में महात्मा गांधी के आकाशवाणी दिल्ली आगमन की स्मृति में मनाया जाता है। और आईसीसी T20 क्रिकेट विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को रोमांचक मुकाबले में 5 विकेट से हराकर किया फाइनल में प्रवेश। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।